जय श्री हरि। सावन में क्यों रोते हैं भोलेनाथ। जब सावन की पहली फुहारें धरती पर गिरती हैं, तो चारों तरफ हरियाली छा जाती है, मंदिरों में घंटियों की ध्वनि गूंजती है, कांवड़ यात्रा शुरू होती है और पूरा वातावरण शिवमय हो जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसी सावन के महीने में भोलेनाथ रोते हैं? हाँ, वही भोलेनाथ जो त्रिकालदर्शी हैं, जो संहारक हैं, योगी हैं, विरक्त हैं, वही शिव सावन में अश्रु बहाते हैं। पर क्यों? सती का वियोग, शिव का शोक। सावन का संबंध सीधा उस प्राचीन वियोग से है जो शिव और सती के प्रेम में घटा था। सती दक्ष प्रजापति की पुत्री थी। उन्होंने शिव को अपना सर्वस्व मानकर विवाह किया था, पर पिता दक्ष को यह विवाह स्वीकार नहीं था। वो शिव को भिक्षुक, अघोरी और तांडव करने वाला तुच्छ योगी समझते थे। जब दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, तो उसने जानबूझकर अपनी बेटी और दामाद शिव और सती को आमंत्रित नहीं किया। फिर भी सती ने आग्रह किया कि उन्हें अपने पिता के घर जाना चाहिए। शिव ने बहुत विनम्रता से मना किया, लेकिन सती नहीं मानी और अकेली ही यज्ञ स्थल पर चली गईं। वहां जाकर जो अपमान उन्होंने देखा, वो सहन न हो सका। अपने पति शिव का अपमान, खुद के अस्तित्व की अवहेलना, पिता की क्रूरता, इन सब से दुखी होकर सती ने वहीं यज्ञ कुंड में योगाग्नि से आत्मदाह कर लिया। विकराल शिव ब्रह्मांड में तूफान। जब ये समाचार शिव तक पहुंचा, तो उनका क्रोध और शोक अपार हो गया। उन्होंने तांडव किया, पृथ्वी, आकाश, पाताल सभी कांप उठे। उन्होंने सती के शरीर को कंधे पर उठाया और ब्रह्मांड में घूमने लगे। उनकी पीड़ा को शांत करने के लिए भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के अंगों को काटकर गिरा दिया। जहां जहां अंग गिरे, वहां शक्ति पीठों की स्थापना हुई। परंतु शिव वो भीतर से टूट चुके थे। उन्होंने समाधि ले ली, विरक्त हो गए, कैलाश पर मौन साधना में लीन हो गए। सावन में स्मृति की पीड़ा। सावन का महीना वही समय होता है जब ये समस्त घटना घटी थी। यही वह मास है जब शिव को सती की याद सबसे ज्यादा सताती है। क्योंकि प्रेम चाहे कितना भी दिव्य क्यों न हो, वियोग उसका स्वाभाविक छाया पक्ष है। शिव जो संपूर्ण ब्रह्मांड को चलाने वाले हैं, वो भी प्रेम के आगे अश्रुपूरित हो जाते हैं। सावन की वर्षा, धरती पर गिरती जलधाराएं, शिव के नेत्रों से बहते आंसुओं की प्रतीक हैं। पार्वती का पुनर्जन्म और तपस्या। सती ने बाद में पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया, राजा हिमवान और रानी मैना की पुत्री बनकर। उन्होंने बचपन से ही शिव को अपने पति के रूप में स्वीकार किया और कठोर तपस्या करके उन्हें पुनः प्राप्त किया। पर जब सावन आता है, तो शिव के हृदय में सती की जलती योगाग्नि की स्मृति, दक्ष के अपमान की पीड़ा और उस वियोग का विष पुनः जाग उठता है। इसलिए हम सावन में शिव को जल चढ़ाते हैं। हम जल क्यों चढ़ाते हैं शिव को सावन में? क्या शिव को जल की आवश्यकता है? नहीं, हम उन्हें जल चढ़ाते हैं क्योंकि हम उनके क्रोध को शांत करना चाहते हैं, उनके आंतरिक ताप को शीतल करना चाहते हैं और उनके वियोग में सहभागी बनना चाहते हैं। कांवड़ यात्रा भी शिव के दुख को समझने की एक यात्रा है। हम जल लाकर उनके चरणों में अर्पित करते हैं कि प्रभु, हम आपके भक्त हैं, हम जानते हैं आपके प्रेम की पीड़ा, आपका शोक, आपका विरह। हमारे जीवन में शिव। आज जब हम अपने जीवन में पीड़ा से गुजरते हैं, तो हमें लगता है कि हम अकेले हैं। पर सावन हमें याद दिलाता है कि शिव जैसे देव भी रोते हैं। उनका रोना हमें सिखाता है कि दर्द भी एक तपस्या है। प्रेम में वियोग आएगा, परंतु उसका सम्मान करना भी भक्ति है। हम जितनी बार भोलेनाथ को हर हर कहकर पुकारते हैं, हम उनके उस विरह की पुकार में सहभागी बनते हैं। तो अगली बार जब सावन की बूंदें आपको छुएं, तो रुकिए, आंखें बंद कीजिए और महसूस कीजिए। ये सिर्फ बारिश नहीं है, ये शिव के नेत्रों से बहते प्रेम और विरह के आंसू हैं। उन आंसुओं में स्नान करके ही आत्मा पवित्र होती है। इसलिए कहते हैं, शिव सिर्फ पूजे नहीं जाते, बल्कि महसूस किए जाते हैं। जब भी सावन की बारिश में भीगें, तो जरा आंखें बंद करके सोचिए, क्या ये सिर्फ पानी है या भोलेनाथ के प्रेम और वियोग के आंसू? अगर दिल से महसूस किया,
तो आप भी शिव के उस शोक में सहभागी बन जाएंगे और तभी आपकी भक्ति भी अमर हो जाएगी। हर हर महादेव। जय श्री हरि।